ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे हैं? ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम अगली पार्ट में जाएंगे। सीनियर्स का पार्ट नंबर 24 जो है विभाजन के बाद के राजा। लेसन नंबर 24 किंग्स आफ्टर द डिविजन। क्लास को शुरू करने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु अब तक तूने हमें संभाला है, तेरा धन्यवाद। तू हमसे बातें करता आया है, तेरा धन्यवाद। तू हमें चला रहा है प्रभु, इसीलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आत्मिक तौर पर प्रभु तू हमें तैयार कर रहा है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु इन्हें तू कृपा कर प्रभु, इनके जीवन में प्रभु चलते समय तू अगुवाई कर, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए चलने के लिए प्रभु तू इनकी सहायता कर। आत्मा के अधीन प्रभु तू इन बच्चों को ले ले। मैं खुद को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझे भी प्रभु इन बच्चों को सिखाने के लिए तू कृपा कर। आत्मा के अधीन सारी बातें, आगे का सारा समय देते हुए मांगते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तू सुन और कबूल कर, आमीन। इस पाठ के लिए जो पठन भाग है वो मैं बोलती हूँ, आप लिख लीजिएगा। दूसरा इतिहास, इसका 12 अध्याय से 26 अध्याय तक। पहले राजाओं की किताब, उसका 12 अध्याय से 22 अध्याय तक। और दूसरे राजाओं की किताब, उसका 1 अध्याय से 25 अध्याय तक। रीडिंग पोर्शन, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 12 to 26, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 12 to 22 एंड सेकंड किंग्स चैप्टर 1 to 25। इस पाठ के लिए सुसमाचार का वचन है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय का 38 वचन। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। याद करने के लिए वचन बच्चों, वचन संहिता उसका 2 अध्याय का 10 से 12 वचन मैं पढ़ती हूँ। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। मेमोरी वर्स, Psalms chapter 2 verse 10 to 12। Be wise now therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him। इस पाठ का मूल्य अध्ययन है कि हम जो राजाओं के बारे में सीखने वाले हैं वे बहुत से राजा हैं, लेकिन परमेश्वर उनका सम्मान करता है जो उसका सम्मान करते हैं। तो जिन राजाओं ने परमेश्वर का सम्मान किया है तो परमेश्वर ने भी उनका सम्मान किया है, और जिन राजाओं ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तिरस्कार किया, परमेश्वर ने उनका तिरस्कार किया, परमेश्वर ने उनका अस्वीकार किया। यह बात हम इस पाठ से सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने सुलेमान के बारे में सीखा था। सुलेमान एक बहुत ही छोटी उम्र में राजा बन गया। उसका पिता दाऊद मरने के बाद सुलेमान राजा बन गया, और सुलेमान के जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई। हम देख सकते हैं कि सुलेमान एक बहुत ही अच्छा राजा था। परमेश्वर ने उसे, उसकी अच्छाई के कारण परमेश्वर ने उसे वरदान पूछा था। तब सुलेमान ने कहा कि मुझे तेरी प्रजा के लिए न्याय करने के लिए, अच्छी बुरी बातें समझने के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे बुद्धि दी थी, ज्ञान दिया था। उस बुद्धि के साथ परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठा दी, धन दिया, दौलत दिया।
और इस वजह से राजा बहुत ही धनवान, बड़ा और प्रसिद्ध हो गया। उसके विवेक की चर्चा हर जगह होने लगी। तो उसके जीवन में उसने एक अच्छा काम क्या किया था? हमने देखा कि उसने परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा भवन, एक बहुत बड़ा मंदिर परमेश्वर के लिए उसने बनाया। यह एक बहुत ही अच्छी बात थी। तो राजा ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके भवन बनाया, जो कि परमेश्वर की महिमा से भर गया। फिर हम देखते हैं कि उसने उसकी बुद्धि से बाद में वह स्वार्थी बन गया। उस बुद्धि का उसने दुरुपयोग करना शुरू किया। उसने उस बुद्धि से वाणिज्य को बढ़ाया, लेन देन को बढ़ाया। आजू बाजू के जो विदेशी, आस पड़ोस के जो विदेशी देश थे, उनसे उसने व्यवहार करना शुरू किया, और जिस वजह से उसका व्यापार बढ़ा, और उस वजह से वह बहुत ही स्वार्थी, लोभी, लालची बन गया। और हम देख सकते हैं कि उसने कर प्रणाली शुरू कर दी। हम देख सकते हैं कि उसने फारो की बेटी से शादी की, और अन्य जातियों की लड़कियों से भी उसने शादी की। उसकी कुल मिलाकर 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां थी। वह विलासीनता में, उस विलासीनता के पाप में गिर गया। हम देख सकते हैं कि उसका जीवन बाद में बहुत 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 बुरा बुरा होता गया। परमेश्वर ने उसे चेतावनी भी दी कि तू अपने पिता के समान पवित्र जीवन जीना, और मेरी इच्छा को, मेरी आज्ञा को पूरा करना, तो ही मैं तेरा वंश आगे बढ़ाऊंगा, और तेरे वंश से ही राजा लोग बनेंगे। परंतु तूने मेरा कहा नहीं माना, तू अन्य देवताओं की ओर गया, तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, मैं तेरा राज्य दूसरों को दे दूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, परंतु सुलेमान ने वह चेतावनी नहीं सुनी। सुलेमान ने अपने जीवन में अन्य देवताओं के लिए भी मंदिर बनवाया। जब वह बूढ़ा हो गया, तो उसने उन मंदिरों में जाकर उपासना भी की, बलि भी चढ़ाए। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो व्यक्ति था, परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ था, परमेश्वर की आत्मा उसे चला रही थी, परंतु बाद में जब उसने परमेश्वर का तिरस्कार किया, तब परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया, और उसने बहुत सारा कर अपने लोगों पर लगाया, और उसने कठिन कठिन परिश्रम अपने लोगों को लगाए, जिस कारण देश में अशांति फैलने लगी। क्योंकि अपना परमेश्वर बहुत ही ईर्ष्यावान परमेश्वर है। उसने कहा था, उसने बताया, परंतु सुलेमान ने नहीं सुना। इस वजह से उसका राज्य भी परमेश्वर ने दूसरों को दे दिया। हम देख सकते हैं कि यह सारी बातें पुराने नियम में हुई थी। सुलेमान ने सब कुछ तो कमाया, उसने बहुत धन कमाया, प्रसिद्धि कमाई, समृद्धि उसको थी, परंतु आत्मा का नाश हुआ। यह बात हम खुद यीशु ने कही हुई बात को सुन सकते हैं। मत्ती इसका 16 अध्याय 26 वचन में मैं पढ़ती हूँ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इस वचन से हम देख सकते हैं कि सुलेमान ने सब कुछ कमाया, परंतु उसका उपभोग नहीं कर पाया। इसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में परमेश्वर को कभी भी छोड़ना नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हुए पवित्र जीवन जीना है। यह बात हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुलेमान की मृत्यु के बाद हम देख सकते हैं कि उसका बेटा रहूबियाम राजा बन गया। हम देख सकते हैं मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था। फिर
परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि जिसने कनान की ओर अगुवाई की। परमेश्वर ने यहोशू को क्यों चुना? क्योंकि यहोशू और कालेब ये दोनों थे जिन्होंने कनान का भेद लाया था। और यहोशू को परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि वह बहुत ही नेक दिल वाला था, बहुत ही आज्ञा पालन करने वाला था, और वह ईमानदारी से लड़ाई करता था और परमेश्वर का भय मानकर चलता था। यहोशू जो था वह अप्रेमी गोत्र का था। फिर हम देख सकते हैं कि यहोशू के बाद हम देख सकते हैं कि बहुत से न्यायी लोग आए, और राजाओं के युग के समय में परमेश्वर ने जब दाऊद को राजा चुना, तब दाऊद जो था वह यहूदा के गोत्र का था। तो हम इस पर से देख सकते हैं कि यहोशू के समय में इफ्राइमी लोग थे जो इस्राएल लोगों का नेतृत्व करते थे, और दाऊद के समय में यहूदा का गोत्र था जो इस्राएल लोगों का नेतृत्व करता था। जिस कारण इफ्राइमी लोग अब यह बात पर उन्होंने निश्चय कर लिया कि यहोशू की तरह हम भी खुद अपना नेतृत्व कर सकते हैं। जिस कारण यहूदा और अप्रेमी में शत्रुता बढ़ गई। जब सुलेमान राजा था तो सुलेमान के पाप बढ़ रहे थे। सुलेमान की विलासीन था, उसका व्यभिचार, उसका स्वार्थ, लोभ, ये सारी चीजें बढ़ रही थी। तो वहां पर अलौकिक न्याय की जरूरत थी। और तब एक व्यक्ति जो सुलेमान का सेवक था, यारोबाम, उसने सुलेमान राजा के विरुद्ध सिर उठाया, उसने बलवा किया, जिस कारण सुलेमान राजा उसके विरुद्ध उठा और सुलेमान ने उसे मारने का निश्चय कर लिया। तब यारोबाम भागकर मिस्र के देश में छिप गया और वह वहीं रहने लगा। जब राजा सुलेमान मर गया और उसका बेटा रहोबियाम राजा बन गया, तब उसे पता चला और वह मिस्र से निकल आया। उसे पहले ही परमेश्वर का जो भविष्यद्वक्ता था अहिया, उसके द्वारा पहले भविष्यवाणी उसे मिली थी कि उसे परमेश्वर राजा बनाएगा और 12 गोत्रों में से 10 गोत्र उसको देगा और परमेश्वर उन गोत्रों पर उसे राज्य करना पड़ेगा। ऐसा भविष्यवाणी परमेश्वर ने मिस्र जाने से पहले ही यारोबाम को दी थी। जिस कारण यरोबाम ने क्या किया, इज़राइल के सारे बुजुर्गों को साथ लिया और वह रहोबियाम के पास गया। रहोबियाम को उसने जाकर कहा कि राजा सुलेमान ने उन पर बहुत भारी कर लगाया था और बहुत कठिन परिश्रम भी लगाया था। यह बात हम पहले राजाओं की किताब उसका 12 अध्याय और 4 वचन में पढ़ सकते हैं। तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। इस वजह से रहोबियाम ने सुना कि यरोबाम और इजरायली लोगों ने क्या कहा। तब रहोबियाम ने उन्हें कहा कि तुम लोग अब जाओ और 3 दिन बाद आओ, तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। रहोबियाम ने क्या किया? रहोबियाम ने उन बुजुर्गों से पूछा जिन बुजुर्गों से उसका पिता पूछता था। उनसे उसने सलाह मांगी कि मैं इस स्थिति में क्या करूं। तब बुजुर्गों ने उससे कहा कि यदि तू इन लोगों का सुने और इन लोगों के अधीन हो जाए और इन लोगों का यथार्थ न्याय करे, इनकी बातें सुने, तो ये लोग तेरे अधीन रह सकते हैं। परंतु रहोबियाम ने उनकी सलाह को छोड़ दिया और उसने उन लोगों से सलाह मांगी जो उसके साथ बढ़े और उसके साथ रहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुझे इन लोगों के अधीन नहीं रहना चाहिए। तो उनसे उसने सलाह ली और 3 दिन बाद जब यरूबाम और इस्राएली लोग आए थे, तब उन लोगों को उसने वही कहा जो उसके साथ के जो लोग थे
जिन्होंने सलाह दी थी, वही सलाह उसने उन्हें सुनाई कि मेरे पिता ने तो इज़राइल लोगों पर कठिन कर रखा था, परंतु मैं अब उसे और कठिन कर दूंगा। रहोबियाम ने उन लोगों से कहा कि मेरे पिता ने जो तुम पर भारी जुआ डाला था, मैं उसको और भी भारी करूंगा। मेरे पिता ने तो तुम्हें कोड़ों से ताड़ना दी थी, परंतु मैं तुम्हें बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। यह सुनने के बाद यरूबाम और सारे इज़राइल लोगों को बहुत गुस्सा आया और वे पूरे विरोध में चले गए। तब उन्होंने कहा कि अब से हम तेरी सेवा नहीं करेंगे, अब से हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, हमें दाऊद के वंश से कोई संबंध नहीं है। और उन्होंने यह सारी बातें होने के बाद उन्होंने इज़राइल लोगों से कहा कि अपने अपने डेरे में चले जाओ। इस कारण क्या हुआ, हम देख सकते हैं कि इस कारण की वजह से 10 गोत्र अलग हो गए और 2 गोत्र अलग हो गए। इज़राइल के जो 10 गोत्र थे, उन लोगों ने यारोबाम के पीछे चलने का निर्णय किया, और जो 2 गोत्र बचे हुए थे, यहूदा और बनामिन का गोत्र जो था, उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि वे यरूबियाम के पास रहेंगे। इस कारण उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य ऐसे 2 विभाजन हुए। एक इज़राइल का राज्य 2 राज्यों में बट गया, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य जो था वह यारोबाम की सेवा करता था और उसमें 10 गोत्र थे, और दक्षिणी राज्य जो था वह रहुबियाम की सेवा करता था और उसमें 2 गोत्र थे, यहूदा और बनामिन। और हम देख सकते हैं कि दाऊद के कारण सुलेमान की को सारी अच्छी अच्छी बातें हुई, परंतु सुलेमान की वजह से सारे इज़राइल लोगों में बहुत बुरा हुआ, जिस वजह से एक राज्य का विभाजन हुआ। यदि हम देखें तो राजा का काम क्या होता है? राजा का काम यह होता है कि अपनी प्रजा को अच्छी चीजें समझाए, सिखाए और उन्हें परमेश्वर के शासन के अनुसार चलाए। परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है, उसकी आराधना कैसे करनी है, वचनों का पालन कैसे करना है, ये सारी बातें उन्हें सिखाए। यह एक राजा का काम था। हम देख सकते हैं कि इन सारे कामों में कोई भी राजा सफल नहीं हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना रची कि जो योजना हम यशायाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय 10 से 12 वचनों में पढ़ सकते हैं। उस समय यीशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। हम इसमें पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी दी गई है कि यीशु मसीह का जब दूसरी बार आगमन होगा, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? इन सारे बिखरे हुए लोगों को वह इकट्ठा करेगा। यह इकट्ठा करने का काम प्रभु यीशु मसीह, जो एक अच्छा राजा है, उसके हाथ में दिया गया है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बेहद प्यार करता है, इसीलिए उनके लिए प्रभु यीशु की योजना उसने बनाई थी। अब हम देखेंगे कि इज़राइल लोगों में कितने राजे थे और यहूदा में कितने राजे थे। इज़राइल में कुल मिलाकर 19 राजा थे और यहूदा में 20 राजा थे। यहूदा में अगर हम देखेंगे तो सारे जो राजा जो बने थे, वे सारे दाऊद के बेटे थे, दाऊद के ही वंश के थे, एक ही वंशावली से थे। परंतु हम इज़राइल को देखेंगे तो इज़राइल में कोई भी एक वंश का, एक गोत्र का नहीं था।
अलग अलग गोत्र के राजा इज़राइल के लिए बने थे, नियुक्त किए गए थे। हम देख सकते हैं कि इज़राइल में पहला कौन राजा था? पहला राजा था यरोबाम। यरोबाम के बाद उसका बेटा नादाब राजा बना, लेकिन उसके बाद सारे दूसरे गोत्र के लोग थे। इज़राइल में अगर हम देखेंगे तो बहुत से राजाओं ने इज़राइल की भूमि में मूर्ति पूजा स्थापित की और सारे लोगों को मूर्ति पूजा करने के लिए उन्होंने सिखा दिया। इज़राइल की राजधानी सामरी बनी और यहूदा की राजधानी यरूशलेम बनी। हम देख सकते हैं कि यहूदा में क्या था, यरूशलेम में क्या था? परमेश्वर का मंदिर था। यहूदा में सारे दाऊद के वंशज ही राजा बने। अब हम एक टेबल देखने वाले हैं जिसमें सारे राजाओं के नाम लिखे गए हैं और उनका कालखंड भी लिखा हुआ है। अब इस टेबल में जो चित्र आप देखोगे उसमें सारे राजाओं के नाम हैं। कई ऐसे नाम हैं जिनके सामने कोष्टक में कुछ लिखा है, पी एक्स और स्टार मार्क लिखा होगा। पी का मतलब है कि वह राजा बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था। फिर एक्स का मतलब है कि कई ऐसे राजा थे जो परमेश्वर के अधीन थे और वे आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक जागृति के लिए उन्होंने बहुत कष्ट लिया हुआ है। ऐसे राजाओं जो है उनके नामों के सामने एक्स लिखा हुआ है। और जो स्टार मार्क आप देखोगे तो उसका मतलब है कि उन राजाओं ने अंशतः ही थोड़े समय के लिए ही परमेश्वर की सेवा की है। तो अब हम देखेंगे कि पहला राजा कौन था? पहला राजा जो था वह शाऊल था। शाऊल के बाद दाऊद राजा बना। दाऊद के बाद सुलेमान राजा बना और सुलेमान के बाद रहुबियाम। और तब दो विभाजन हो गए, इज़राइल और यहूदा। हम देख सकते हैं कि 12 गोत्र थे और 12 गोत्रों में दो विभाजन हुए। 10 गोत्र जो है वह इज़राइल में चले गए और 2 गोत्र जो है वह यहूदा में रह गए। यहूदा में कौन से गोत्र थे? यहूदा और बन्यामीन। इस तरह से अब हम उनके नामों की लिस्ट देखेंगे। विभाजन के बाद जो है रहुबियाम पहला राजा बन गया। वह बहुत ही प्रसिद्ध था। फिर दूसरे नंबर पर अभिजा, तीसरे नंबर पर आसा। आसा जो है वह एक अच्छा राजा था। अगला राजा था वह यहोशापात और उसके सामने पीएक्स है, मतलब यहोशापात एक अच्छा और प्रसिद्ध राजा था। यहोराम था, फिर अहजा था, फिर अतल्या जो रानी थी, फिर योआश जो कि अंश था, प्रभु की सेवा करने वाला था, क्योंकि उसके सामने स्टार मार्क है, जिसने प्रभु के विरुद्ध किया। फिर उजिया राजा, यह भी महत्वपूर्ण राजा था और कुछ समय के लिए परमेश्वर के अधीन था। फिर जोहम, कुछ सालों के लिए परमेश्वर की सेवा इस राजा ने की। फिर आहाज, यह राजा भी महत्वपूर्ण था। फिर हिजकिया, यह एक अच्छा राजा था, वह परमेश्वर का आज्ञाकारी था। फिर अगला राजा जो है वह मनशे और आमोन। फिर योशिया राजा, यह भी एक अच्छा राजा और परमेश्वर की सेवा करने वाला राजा था, यह भी प्रसिद्ध राजा था। फिर अगला राजा जो है वह यहोआहाज, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह है शलूम। फिर यहोयाकीम राजा है, जिसे एलियाकीम भी कहते हैं। फिर यहोयाकीन, फिर सिदकिया। सिदकिया जो है वह आखिरी राजा था। इस राजा के समय में क्या हुआ? इस राजा के समय में बेबीलोन का आक्रमण हुआ
और बाबेल का जो राजा है उसने आकर यरूशलेम को नष्ट कर दिया। तो यह हिजकिय्याह के काल में हुआ था। अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर कितने राजा हुए? कुल मिलाकर 20 राजा हुए और ये सारे ईसा पूर्व में है। अगर हम इनका कालखंड देखेंगे तो यीशु मसीह के पहले जो ये राजा थे। अब हम इज़राइल के बारे में देखेंगे। इज़राइल में कितने राजा थे? कुल मिलाकर 19 राजा थे। इज़राइल का पहला राजा कौन था? इज़राइल का पहला राजा जो था यारोबाम था। यारोबाम शुरुआती में बहुत ही अच्छा राजा बना, परंतु अंत में उसने भी पाप किया। हम देख सकते हैं कि अंत में यारोबाम ने सोचा कि यरूशलेम में जो मंदिर है, उस मंदिर में सबका, इज़राइल लोगों का जाना जरूरी था। फसह का पर्व मनाने के लिए या बलि चढ़ाने के लिए उन्हें वहां जाना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए उसने क्या सोचा कि यदि सारे इज़राइल लोग यरूशलेम में जाकर आराधना करेंगे और वे यरूबियाम की ओर फिरेंगे, यरूबियाम से लगाव करेंगे और वो वहां के हो जाएंगे और मुझसे बलवा करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं उन्हें यहीं पर इज़राइल में ही उन्हें परमेश्वर बनाकर दे दूंगा, जिस वजह से वे यहीं आराधना करेंगे। तो उसकी बुद्धि ने उसने सोचा और बहुत ही बुरा उसने किया। परमेश्वर की नजरों में जो बहुत ही बुरा था उसने किया। उसने क्या किया? उसने 2 सोने के बछड़े बनवाए। जिस तरह से हम देखते हैं कि हारून ने सोने का बछड़ा बनवाया था, उसी तरह यारोबाम ने भी 2 सोने के बछड़े बनवाए और उसमें से एक को उसने बेथेल में रखा और दूसरे को दान में रखा। और उसने सारे इज़राइल लोगों से कहा कि देखो, ये ही तुम्हारे देवता हैं कि जिन्होंने तुम्हें मिस्र से छुड़ाया है। यह कहकर सारे इज़राइल लोगों को यारोबाम ने मूर्ति के अधीन कर दिया और वे सारे मूर्ति की आराधना में लग गए। यह बात हम पहले राजाओं की किताब उसका 12 अध्याय और 25 से 31 वचनों में देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इज़राइल लोगों में कौन कौन से राजे थे और उनका कालखंड भी क्या था, हम इस चित्र में देख सकते हैं। अगर हम देखें तो पहला राजा जो था यारोबाम था। उसके बाद दूसरा राजा उसका बेटा नादाब बना। उसके बाद तीसरा राजा बाशा था। फिर एला राजा बना, फिर जिमरी और फिर ओमरी। यह ओमरी जो था वह एक प्रसिद्ध राजा था। उसके बाद अहाब, अहज्या, यहोराम। इस यहोराम राजा को एक और नाम था जिसे जोराम भी कहते थे। उसके बाद एहू एक राजा था। एहू भी बहुत प्रसिद्ध था। वो बहुत ही बलवान और बुद्धिमान राजा बना कि जिसने इजबेल को मार डाला। उसके बाद यहोआहाज राजा था, योआश। ये सारे राजों ने मूर्ति पूजा की और परमेश्वर के विरुद्ध जो था वही किया। फिर हम देखते हैं कि यारोबाम 2, यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। फिर जकर्या, शलम, मेनहेम, पेकिया, पेकह और होशे। होशे जो था वह आखिरी राजा था। अगर हम देखेंगे तो इन सारे राजाओं में कोई भी राजा अच्छा नहीं था। कोई भी राजा परमेश्वर के वचनों के अनुसार पूरी रीति से नहीं चल पाया। इस वजह से परमेश्वर ने उनके विरुद्ध चेतावनी दी। इन 2 राज्यों में बंटवारा होने के बाद, विभाजन होने के बाद भी ये सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे थे। परंतु यहूदा के लोग यहूदा के राजाओं से थोड़े बेहतर तो थे। उनमें कुछ एटलीस्ट 4 राजा जो थे वे परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर की वचन पालन करते हुए चले।
परंतु बाद में सभी राजा परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया और वे गिर गए। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दोनों विभाजन के राज्यों को परमेश्वर ने कई भविष्यद्वक्ता द्वारा संदेश भेजा, चेतावनियां भेजी और उनसे बहुत सी बातें की। यह बात हम पढ़ सकते हैं दूसरा राजा उसका 17 अध्याय और 13 वचन में। मैं पढ़ती हूँ। तो भी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं से को दी थी और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। इस तरह से परमेश्वर ने वचन तो दिया, परंतु इज़राइल लोगों ने नहीं माना। परमेश्वर ने यह भी कहा कि यदि तुम ऐसा न करो तो मैं तुम्हें अशूर के राजा के हाथ में कर दूंगा और तुम अशूर के राजा के हाथों में बंदी बनकर रहोगे। तो भी इज़राइल लोगों ने परमेश्वर का अवमान किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना और इस कारण अशूर का जो राजा था सल्मनेसेर, उसने आकर इन लोगों पर चढ़ाई की, इन इज़राइल लोगों से लड़ाई की और उन सबको बंदी बनाकर वह कहाँ ले गया? वह बंदी बनाकर उन्हें असीरा में ले गया। तो यह किस समय में हुआ? यह 721 ईसा पूर्व के साल में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध किया और परमेश्वर की बात को नहीं सुना। हम यह बात दूसरे राजाओं के पुस्तक उसका 17 अध्याय 7 और 8 वचन में देख सकते हैं। परंतु यहूदा का राज्य और थोड़ी देर के लिए स्थिर था, परंतु वह भी बाद में गिर गया। अब परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहूदा के लोगों को चेतावनी भेजी, क्योंकि उसने देखा कि यहूदा के लोग भी बाद में परमेश्वर के विरुद्ध करने लगे। यह बात यिर्मयाह उसका 25वां अध्याय और 11 वचन में पढ़ती हूँ। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राज्य के अधीन रहेगी। तो यहाँ यिर्मयाह ने परमेश्वर का संदेश उन्हें बताया कि तुम अपने परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हो, जिस कारण परमेश्वर क्रोधित होकर तुम्हारा पूरा देश उजाड़ कर देगा और तुम दूसरे राज्य के गुलामी में चले जाओगे। वो भी 70 साल के लिए तुम गुलामी में चले जाओगे बेबीलोन के हाथों में। परंतु यहूदिया के लोगों ने यिर्मयाह का संदेश नहीं सुना, परमेश्वर के वचनों का अपमान किया और फिर भी वे वही करते रहे, अपनी अपनी मर्जी के अनुसार मूर्ति पूजा में लग गए। और फिर परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी यिर्मयाह के द्वारा कि यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। और इस कारण परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के राजा के हाथों में सौंप दिया। बेबीलोन का राजा तब कौन था? नबूकदनेस्सर। तब उस राजा ने क्या किया? सारे यहूदी के लोगों पर चढ़ाई की और यहूदा के लोगों को उसने बंदी बना लिया। सारा देश उसने उजाड़ कर लिया, नष्ट कर दिया और परमेश्वर का मंदिर भी नष्ट कर दिया। हम देख सकते हैं कि उसने यह क्यों हुआ? क्योंकि यहूदी लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं किया, पश्चाताप भी नहीं किया। अगर पश्चाताप कर कर मन फिरा कर वे आते थे तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करता था और वे उनका राज्य स्थिर होता था। परंतु उन्होंने उनकी मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी, जिस कारण वे बंदी गृह में बंदी बनकर गुलामी में चले गए। हम देख सकते हैं कि नबूकदनेस्सर ने सारा देश उजाड़ कर लिया और
परमेश्वर का मंदिर नष्ट कर दिया और परमेश्वर का मंदिर भी उसने जला दिया और बड़ी संख्या में लोगों को उसने गुलाम बना दिया। इस गुलामी में, इन बंधुआई में, इन बंदी लोगों में हम देख सकते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल भी थे। कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के विरुद्ध एकनिष्ठ थे, परमेश्वर को अभी भी विश्वास करके चलते थे और उन्हें यरूशलेम की, उन्हें बहुत ही बड़ी आशा उनके मन में थी। दृढ़ उन्हें था कि हम यहाँ से निकलकर परमेश्वर के भवन में जाएंगे करके उन लोगों में विश्वास था। यरूशलेम कब बर्बाद हो गया, उसका समय काल क्या था? 586 ईसा पूर्व। यरूशलेम का मंदिर कब बनाया गया था? 986 ईसा पूर्व। तो हम देख सकते हैं कि 400 साल बाद मंदिर यरूशलेम का गिरा दिया गया है। और इज़राइल कब अशुर के हाथों में चला गया? 721 ईसा पूर्व में चला गया। हम देख सकते हैं कि सब लोगों को 70 साल तक गुलामी में जाना पड़ा और जब उनका यह गुलामी का वक्त खत्म हो गया तब वे वापस आए और उन्होंने एक और मंदिर बनाया। यह दूसरा मंदिर किसने बनाया? यह दूसरा मंदिर बनाने के लिए जरुब्बाबेल, एज्रा और कई इज़राइल लोग जो वहां मौजूद थे, उन सभी लोगों ने मिलकर यह दूसरा मंदिर बनाया। हम देख सकते हैं कि जब यहूदा के लोगों को बेबीलोन में ले जाया गया बंदी के लिए, उसके पहले परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को उनके पास भेजा था। हम देख सकते हैं कि यशायाह को भेजा, यिर्मयाह को भेजा और एलिय्याह को भी भेजा। एलिय्याह को तो अहाब के शासन काल में परमेश्वर ने भेजा था और एलिय्याह का अनुयायी एलीशा भी, जो एलिय्याह से भी अधिक शक्तिशाली था, इन भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा। और भी कई छोटे भविष्यद्वक्ता थे जिन्हें परमेश्वर ने समय समय पर इज़राइल लोगों के लिए और यहूदा के लोगों के लिए भेजा था। वे थे होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नाहुम, हबकुक, सफन्या, हग्गै। इस तरह से परमेश्वर ने सारे भविष्यद्वक्ताओं को बार बार भेजा और बार बार उन्हें चेतावनी दी और उनसे कहा कि तुम लोग भी इन सारे मूर्ति पूजा से मन फिराओ, पश्चाताप करो, परंतु उन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। हम इस बात से क्या सीख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि ये सारे राजा लोग जो थे, यहूदा के और इज़राइल के, ये सारे राजा गिर गए और उनका नाश हुआ। परंतु हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु हमसे क्या कहता है। हमें कहता है कि तुम दुनिया की छोर तक जाओ और सबको सुसमाचार बताओ और उनको विश्वास करने के लिए कहो और बपतिस्मा दो, क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह बच जाएगा। जो कोई विश्वास न करेगा और बपतिस्मा न लेगा वह नाश हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। इस तरह से परमेश्वर की अभी हमारे लिए क्या योजना है कि हम बच जाए, हम नाश न हो, क्योंकि उसने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा है। यह एक अनोखा राजा है। जिस तरह से हमने बाकी सारे राजों को देखा, उस तरह से यह भी प्रभु यीशु मसीह भी एक राजा है और इस राजा पर तुम विश्वास करो और इस प्रभु यीशु का सुसमाचार बताओ। क्या सुसमाचार? कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आया और उसने खुद को सलीब पर अर्पण किया, वह मर गया और तीसरे दिन उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन वह जी उठा और वह आज भी जीवित है। आज भी हमारे लिए वह परमेश्वर से मध्यस्थी कर रहा है। यह सुसमाचार हमें सारे लोगों को बताना है और सारे लोगों को शताब करके परमेश्वर की ओर खींचना है। उन्हें एक जीवन का मार्ग दिखाना है
जो अनंत जीवन देगा, उद्धार का मार्ग। इस तरह से हमें सारी मानव जाति को बचाना है। उनके समय में भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा था ताकि उन्हें वह संदेश दे, चेतावनी दे, उन्हें उनके पापों से पश्चाताप करवाए। परंतु अब इस समय हमारे लिए कौन है? हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के दास है। हमें परमेश्वर संडे स्कूल से भी हमें बातें करता है, यूथ मीटिंग से भी हमें बातें करता है। हमें परमेश्वर बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए हमें अपना दिल खोलना चाहिए। प्रभु यीशु हमारे दिलों पर दस्तक दे रहा है, तो हमें प्रभु यीशु के लिए दिल खोलना चाहिए, जिस कारण हम उसके वचनों को स्वीकार करके उस वचनों के अनुसार हम चले। हम यह भी देख सकते हैं कि शुरुआत से अंत कितना महत्वपूर्ण है। शुरुआत से तो हम शुरू करते हैं, परंतु अंत में क्या होता है? अंत हमारा क्या होता है? हमने शुरुआती में विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और हमारा उद्धार हो गया, परंतु हम उस उद्धार को किस तरह से निभाते हैं, किस तरह से संभालते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में रोज रोज चलते हुए अपना उद्धार संभालना है, ताकि कोई उसे छीन ना सके। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि राजा जो थे वह शुरुआत में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए चल रहे थे, परंतु अंत अंत में अगर हम देखेंगे तो जब उन्होंने मन में उन मूर्तियों का स्वीकार किया, तभी उन मूर्तियों की शक्ति उन पर प्रभाव करती रही और वे सारे परमेश्वर के विरुद्ध होते गए और परमेश्वर से दूर होते गए। तो अंत में उन्होंने उन उन राजाओं ने उन शक्तियों के वश में चले गए। परंतु हमें क्या करना चाहिए? हमें अंत तक प्रभु यीशु के साथ अगर रहना है, तो हमें अपना दिल उसको देना है, हमारे दिल में प्रभु यीशु को स्थान देना है, हमारे दिल में प्रभु यीशु को हमेशा स्वीकारते रहना है, उसके वचनों का मनन करते रहना है, जिस कारण हमारी ओर से, हमारे पक्ष से परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। जब ये सारी शक्तियां हम पर हावी करेगी, तो प्रभु यीशु हम में से लड़ेगा। उस वक्त वे सारी मूर्तियां थी, पर अब हमारे सामने क्या है? संसार, पाप, शैतान और शरीर। इन सारी वस्तुओं के द्वारा शैतान हम पर प्रभाव डालता है। मन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की वासना और संसार का घमंड, इन सारी चीजों की वजह से हम पर प्रभुता करने की कोशिश करता है, परंतु हमें इन सारी बातों से जय पाना है, इनके विरुद्ध लड़ाई करनी है। ये लड़ाई इज़राइल के राजाओं ने नहीं की, इज़राइल के लोगों ने नहीं की, यहूदा के लोगों ने नहीं की, इस वजह से वे गिर गए। परंतु अब हमारे पास प्रभु यीशु है, तो हमें प्रभु यीशु के साथ मिलकर लड़ाई करनी है। और हम यह भी देख सकते हैं कि सुलेमान जो था, वह एक अच्छा राजा शुरुआती में था, परंतु बाद में उसे विलासिता की चाहत हुई, आरामदायी की चाहत हुई, उसे धन संपन्न होना था, उसे प्रसिद्धि चाहिए थी, उसे बहुत बड़ा होना था। यह सारी उसकी चाहत ने उसे क्या कर दिया? उसे नष्ट कर दिया। उसने आत्मा को खो दिया। उसे सारी बातें तो मिली, उसने संसार का सारा सुख लिया, परंतु अपनी आत्मा को त्याग दिया। तो अब प्रभु यीशु हमसे क्या कहता है? वचन हमसे क्या कहता है कि तुम पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, तो वह बाकी सारी चीजें तुम्हें दे देगा। तो जब हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे लगेंगे, उसके खोज में लगेंगे, तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। ना कि हम अपने जरूरतों के पीछे लगे कि हमें ये जरूरत है, वो जरूरत है। इन जरूरतों के पीछे न चलकर हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना है। हम बीच में हैं, ऊपर स्वर्ग नीचे नर्क, और हम बीच में रहते समय हमें अपना मार्ग
चूज़ कर लेना है कि हम किस मार्ग से चलना है। हमें प्रभु यीशु के मार्ग से ही चलना है। जिस तरह से प्रभु यीशु चला, उसी तरह से हमें भी चलना है, यह निश्चय हमें करना है। अब हम पुराने नियम के जो राजा थे, उनकी तुलना नए नियम के राजा के साथ करेंगे, जो अब हमारा राजा है। हम देख सकते हैं कि पुराने नियम के जो राजा थे, वे बहुत घमंडी थे और उन्हें प्रसिद्धि अच्छी लगती थी और वे शारीरिक लड़ाई के पीछे बहुत थे। परंतु यह जो नए नियम का जो राजा है, जो यीशु मसीह है, वह नम्र होकर स्वर्ग छोड़कर इस मानव के पाप में देह में आया। इसलिए वह बहुत नम्रताई से भरा हुआ है और उसे प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। वह प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि उसी के लोगों ने उसे त्याग दिया था और उसने एक आत्मिक युद्ध लड़ा, जिस कारण वह एक अच्छा राजा बना। हम देख सकते हैं कि पुराने नियम के जो राजा थे, वह मूर्ति पूजा के कारण पाप में गिर गए। परंतु नए नियम का जो यीशु मसीह है, यह राजा, उसने क्या किया? केवल और केवल परमेश्वर यहोवा की ही उपासना अपने जीवन भर में की है। फिर हम देख सकते हैं कि पुराने नियम के राजा जो थे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना किया, आज्ञा को नहीं माना। परंतु हम देख सकते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु ने परमेश्वर की इतनी 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 आज्ञा पालन की कि उसने खुद को सलीब पर देने तक उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। फिर हम देख सकते हैं कि पुराने नियम के जो राजा थे, उन्होंने वे बुरे राजा बने, है ना। परंतु जो नए नियम का यीशु मसीह जो राजा है, वह बहुत ही अच्छा राजा है, क्योंकि उसने अपनी प्रजा को प्यार करते हुए, क्षमा करते हुए खुद ही को सलीब पर दे दिया। अपनी प्रजा के लिए खुद को, यानी हमारे लिए उसने अपने आप को सलीब पर दे दिया, हमारे पापों को उठाया, हमारी सजाओं को उठाया और अपने आप को सलीब पर दे दिया। इस कारण वह एक अच्छा राजा बना। फिर हम देख सकते हैं कि पुराने नियम के जो राजा थे, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध किया। परमेश्वर की नजरों में जो बुरा है, वही हर वक्त वे करते रहे। परंतु अगर हम देखेंगे तो नए नियम का जो प्रभु यीशु है, उसने क्या किया? उसने हर वक्त परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दिया। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, वही उसने किया। इस कारण परमेश्वर यहोवा उससे प्रसन्न था और उसने आकाशवाणी के द्वारा बताया कि प्रभु यीशु उसका प्रिय पुत्र है। बच्चों, इस तुलना के कारण हम सीख सकते हैं कि सारे राजाओं के ऊपर जो है, राजाओं का राजा यीशु मसीह है। सारे प्रभुओं के ऊपर प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसमें इतनी सारी खूबियां हैं। उसने परमेश्वर ही का रूप है, परमेश्वर ही के अनुसार उसने अपना जीवन बिताया है। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनना है। अगर हमें अनंत काल का जीवन चाहिए, हमें अनंत काल का आनंद चाहिए, शांति चाहिए, परमेश्वर से आशीर्वाद चाहिए, परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखे हुए वरदान है वह चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह ही बनना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे, बनेंगे, तो हम भी परमेश्वर पिता के अच्छे पुत्र बन सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को सौंप देना है। इस तरह से हम अपने आप को, अपना जो राजा यीशु मसीह है, उसके हाथों में दे देंगे और इस क्लास को छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमसे बातें की है प्रभु। तेरा सचमुच धन्यवाद हो प्रभु कि तू हमारे लिए एक अच्छा राजा बनकर आया है प्रभु।
तूने हमारे लिए खुद को सलीब पर दिया, हमें क्षमा करने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें अनंतकालिक मरण से छुड़ाने के लिए तूने खुद को दे दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में प्रभु तेरा महान प्यार समझने के लिए मुझे और इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु तेरे समान बनने के लिए तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। हमारे दिलों को, मनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरी अगुवाई में हमें चला प्रभु। प्रभु तुझे जैसे पसंद हो वैसे हम करें, ऐसी कृपा कर प्रभु। प्रभु इस आत्मिक दौड़ में दौड़ते समय हम तेरी ओर देखकर, तेरे विश्वास में बढ़ते हुए, तुझ पर भरोसा रखते हुए, हर वक्त हर समय आत्मिक लड़ाई में चलते हुए प्रभु आगे बढ़े, ऐसी कृपा कर प्रभु। प्रभु इन युवा बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इनके इस जवानी में प्रभु तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। सारी विरुद्ध बातें, संसार की, शैतान की, पाप की बातें इनके पास आते समय प्रभु ये केवल और केवल तुझे अपने दिलों में, अपने दिल के राजासनों में केवल तुझे ही राजा बोलकर स्वीकार करें, राजा कहकर रखें और तेरे अधीन रहें, ऐसी कृपा इन पर कर प्रभु। तेरे वचनों का पालन करने के लिए तू इनकी अगुवाई कर। इन्हें प्रभु तू शक्ति और सामर्थ्य से भर प्रभु। प्रभु इनका जीवन मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनके जीवन का ताबा तू ले ले प्रभु, और इन्हें तू प्रिय पुत्र होने के लिए अगुवाई कर प्रभु। आगे का सारा समय मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तूने हमसे बातें की, अब तक तूने हमारी अगुवाई की, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इस तरह से तेरे आगे समर्पण करते हुए मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन।